Hello friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Dinesh Tatia and today we will see the arithmetic operator. Okay. So as we have seen in the last lecture, I have explained you there are different type of operators और आज हम एक एक करके सबको देखेंगे. Okay, so first of all we will start with the arithmetic operators. Let me mark down arithmetic operators. start करते हैं. तो arithmetic operator में पहला कौन सा है? plus. Okay. So you all know what's the function of plus, that 2 plus 3 5. Okay, a is equal to 5, b is equal to 10. Print a plus b. This is our arithmetic operator plus sign. दूसरा है हमारा माइनस साइन. Similarly a minus b minus 5. Okay, then is multiplication a into b 50. एंड सिमिलरली हमारा जो एक है ना ये है डिवाइड. अभी देखिए a डिवाइड b अपना क्या आया 2.5 सॉरी 0.5. सो a इज इक्वल टू 50 करता हूँ, b इज इक्वल टू 10 करता हूँ. ठीक है, तो अगर मैं a डिवाइड बाय b करता हूँ तो मेरे पास आता है 5.0. सपोज a की वैल्यू मैंने ली 10, b की वैल्यू ली मैंने कितनी लेता हूँ मैं 4 ले लेता हूँ. ठीक है, अगर मैं a डिवाइड बाय b करता हूँ ना तो ये आता है मेरा 2.5. ओके, सो इट इज माई 2.5. नाउ सपोज अब हाँ ठीक है, ये मेरा डिवीजन हो गया. ओके, लेट्स पुट इट दिस वे. दिस इज माई डिवीजन. नाउ वी रिक्वायर्ड क्वोशिएंट. ये जो डबल डिवीजन का डबल स्लैश जो है ना, दिस डबल स्लैश, this is for quotient, to find the quotient of the divisible. Like suppose a is equal to 10 as we have seen, b is equal to 4. Okay, if I do a double b, so it will be 2. How? We have 4 2s are 8 and it goes to 2. My remainder will be 2 and quotient will be 2. So this will give me the quotient. Okay, let me show you in this way, in a simplest way. Okay, suppose sorry. Okay, so 4 divisible by 10. Let me correct. 4 divisible by 10. So 4 2s are 8 and it gives 2. So what will be my quotient? This will be my quotient. Okay, and this will be my remainder. Okay, remainder. So this double slash will help me to find the quotient of the value. Okay, ये ध्यान रखना. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हमारे जो हम लोग एमसीक्यूज करते हैं और जो इंटरव्यू में आता है या फिर जो कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं टू क्लियर द इंटरव्यू, तो वहां पे डायरेक्ट पूछ लेते हैं हाउ कैन यू फाइंड द क्वोशिएंट ऑफ दिस वन, ऐसा करके डायरेक्टली छोटा एक वन लाइनर पूछ लेते हैं. ओके, और कुछ कैलकुलेशंस में कुछ प्रोग्रामिंग में वी हैव टू फाइंड आउट द क्वोशिएंट. ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अगर आपको ये क्वोशिएंट याद नहीं रहता तो इसमें आप ऐसा याद कर सकते हो कि इसमें जो लेसर वैल्यू आएगी, नियरेस्ट वैल्यू आएगी, नियरेस्ट नेक्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू डिविजिबल में, वो हमारी वैल्यू रहेगी. फॉर एन एग्जाम्पल, लाइक आई टेक 13 डिवाइड बाय 4. 13 बाय 4 करूंगा तो मेरा आएगा 3. एक्चुअली में आता है ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3.2 आया. सपोज फॉर एन एग्जाम्पल 3.25 आया. सो नियरेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू मेरे कौन सी है? 3. तो ये आएगा. सपोज ये अगर 3.9999 भी आता है ना तो भी ये 3 आएगा. ओके, अगर मैं इसको डबल स्लैश से यूज डिवाइड करूंगा तो. सो रिमेंबर, अगर आपको ऐसा लगता है क्वोशिएंट याद नहीं रहता तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि हमारी जो नेक्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू रहेगी वो इसका आंसर आएगा. ओके, ये ध्यान रखना. देन आफ्टर मेरा एक और ऑपरेटर है मॉड्यूल. मॉड्यूल इज टू फाइंड द is used to find the remainder. Okay, remainder of after division, after divide. Okay,
लाइक आई कैन से ये एग्जांपल ले लेते हैं 10 मॉड्यूल 4 क्या आएगा 2, जैसे हमने इसमें देखा था 4 डिवाइड बाय, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा था 2 आ रहा था. सो 10 मॉड्यूल 4 is 2. So module is used for finding the remainder. This is a very important operators. These are the very important operators. It will be used hugely in the programming sections and it is very useful. ये सब छोटे छोटे बहुत यूजफुल होते हैं. यू हैव टू रिमेंबर कि प्रैक्टिस करेंगे हम, काफ़ी प्रोजेक्ट करेंगे इस पे. जैसे हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट इफ एल्स स्टार्ट होगा, हम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देंगे इसमें. तो आपको ये मैं टाइम टू टाइम बताते रहूँगा इसके बेसिस पे प्रोजेक्ट. ओके, नाउ अभी ये हमारा हो गया एंड देन आफ्टर हमारा ये आता है पावर. ये जो है इसमें हम देखें ये हमारा है पावर, जो पावर देता है यानी 2 पावर 3, तो 2:3 कितना होता है 8. 2 2 जा 2 2 जा 2, 2:3. ओके, इसी तरह से 64 और जो मेरा है a/b, सो ये होगा 1000. क्यों 1000 होगा? क्या है मेरा a 10 है, b 4 है, सो 10/4 इज 10,000. सो दिस इज माई पावर. सो दिस इज माई अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. ओके, इट्स अ वेरी सिंपल ऑपरेटर्स, देर इज नथिंग मोर इन दैट. आपने ये सब कॉलेज, स्कूल, कॉलेजेस में किया होगा. सो दिस इज माई अर्थमेटिक.